हालेलुया। सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज मैं आप लोग के सामने कुछ बातें शेयर करना चाहूँगी। हो सकता है आज का ये वीडियो आपको बुरा लगे, मैं इसलिए आपको पहले से सॉरी बोलना चाहूँगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं आप लोग से ये बातें शेयर करना चाहूँगी कि अक्सर हमारी ये नाराज़गी होती है खुदावन से कि परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुन रहा है। परमेश्वर क्या मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है? क्या परमेश्वर मुझसे नाराज़ है? हम बहुत सी ऐसी जब हम बहुत दिनों से, काफ़ी सालों से या बहुत समय से हम प्रार्थना करते होते हैं और जब हमारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं आता, तो अक्सर हमारी ये नाराज़गी खुदावन से होती कि खुदा हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है मेरे प्रियो। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। हमारे परमेश्वर बहुत ही अद्भुत, बहुत प्रेमी, दयालु और कृपालु है मेरे प्रियो। उसकी करना हर एक दिन नई होती है मेरे प्रियो। आप खुद ही सोचिए, क्या हमारा पिता इतना क्रूर हो सकता है कि जिसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, उसे क्रूस पर बलिदान कर दिया? क्या वो हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन सकता? बिल्कुल सुन सकता है मेरे प्रियो। लेकिन कभी-कभी हमारे जीवन में भी कुछ कमियाँ होती हैं मेरे प्रियो, जिसकी वजह से हमारी प्रार्थनाएँ नहीं सुनी जाती मेरे प्रियो। हमें अपने आप को एनालाइज़ करना है मेरे प्रियो। कि हमारे जीवन में ऐसी क्या कमी है? हमारे जीवन में ऐसा क्या हम नहीं कर पा रहे हैं जिससे हमारी प्रार्थनाएँ नहीं सुनी जा रही हैं मेरे प्रियो? हम हमेशा खुदावन पे ब्लेम कर देते हैं कि खुदा हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है। मैं तो बाकायदा वचनों को पढ़ता हूँ, मैं क्या बोलते हैं चर्च जाता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ। ऐसा नहीं होता मेरे प्रियो। हम बाइबल के अनुसार देखेंगे, आपने बाइबल में देखा होगा, अक्सर जितने लोगों को आशीषें मिली है मेरे प्रियो, वो सब ने क्या किया है? वो सब परमेश्वर की आज्ञाओं को माने हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर जैसा कहता था, उन्होंने अपनी लाइफ में बिना किसी क्वेश्चन के, बिना किसी सवाल जवाब के परमेश्वर की आज्ञाओं को माना है मेरे प्रियो। चाहे आप अब्राहम का एग्जाम्पल ले लें, आप नूह का एग्जाम्पल ले लें, आप दानियल का एग्जाम्पल लें, आप जिसका भी एग्जाम्पल वचन से, बाइबल से उठा करके देख लें प्रियो, सारे लोगों ने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना है मेरे प्रियो। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, सबसे पहले हमें आप अब्राहम को ले लीजिए। अब जब परमेश्वर ने उसे कहा कि अपने देश को छोड़ कर के चला जा, उसने कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, कुछ नहीं पूछा। बस वो अपने पूरे परिवार को उठाया और निकल गया। उसी प्रकार मेरे प्रियो, नूह ने, जब परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी कि तू नाव बना, तो उसने बिना कोई क्वेश्चन के, बिना किसी सवाल के नाव बनाना शुरू किया। वो तो जानता भी नहीं था कि बारिश होती क्या है, बाढ़ होती क्या है, लेकिन फिर भी उसने नाव बनाया मेरे प्रियो, और उसका परिवार बचाया गया मेरे प्रियो। उसी प्रकार प्रियो, जितने भी लोग चंगे हुए हैं मेरे प्रियो, हालेलुया, सबों ने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना। परमेश्वर ने उन्हें जैसे करने के लिए कहा, उन्होंने वैसा किया, तब वो चंगाई को पाए मेरे प्रियो। सेम उसी प्रकार प्रियो, हमें भी अपने जीवन को एनालाइज करना है मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं पे कितना चल रहे हैं, हम परमेश्वर के वचनों को कितना मान रहे हैं। क्या हम परमेश्वर को खुश कर पा रहे हैं मेरे प्रियो? नहीं, हम नहीं कर पाते, और हम इस चीज़ को लेकर के बैठ जाते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है, परमेश्वर ऐसा है, हम परमेश्वर पे ब्लेम करने लगते हैं मेरे प्रियो। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, हमें सबसे पहले अपने आप को जांचना है मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को कितना मान रहे हैं, क्या हम परमेश्वर के अनुसार चल रहे हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। अगर हम नहीं चल रहे मेरे प्रियो, तो हमें परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलना है मेरे प्रियो। तब अद्भुत आशीषें हमारे जीवन में आएंगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पहले परमेश्वर के धर्म, राज्य की खोज कर, तो सारी चीज़ें तुम्हारे पीछे अपने आप आएंगी। हालेलुया। उसी प्रकार मेरे प्रियो, हमें सबसे पहले अपने आप को एनालाइज करना है। और अगर आपके जीवन में आप परमेश्वर के अनुसार चल रहे हैं मेरे प्रियो, सारी चीज़ें आपकी एकदम सही हैं, उसके बाद भी अगर आपके जीवन में परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहे मेरे, तो इसमें परमेश्वर की योजना है मेरे प्रियो। परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को कभी-कभी तैयार करने के लिए, उन्हें सिखाने के लिए मेरे प्रियो, उनकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। अक्सर आपने देखा होगा, सोने को पहले गलाया जाता है, उसे तपाया जाता है, तब वो जाके उसके द्वारा अद्भुत चीज़ों को, मतलब जो भी आप उसको आकार देना चाहते हैं, जो भी सोना आप पहनते हैं, जो भी आकार देते हैं, वो मिलता है मेरे प्रियो। तो उसी प्रकार मेरे प्रियो, जब परमेश्वर सारी चीज़ें ठीक हो, आपके जीवन में ठीक होने के बाद भी आपकी प्रार्थनाएँ नहीं सुनता, मतलब परमेश्वर आपको बना रहा है मेरे प्रियो, आपको तैयार कर रहा है उस अद्भुत आशीष के लिए जो वो आपको देने वाला है मेरे प्रियो। हालेलुया। तो उस समय आपको क्या करना है मेरे प्रियो? उस समय आपको पूरे धीरज के साथ, संयम के साथ प्रार्थना में लगे रहना है, वचनों में लगे रहना है, परमेश्वर का हाथ पकड़ कर के चलना है मेरे प्रियो। तब जो आपको परमेश्वर बनाएगा, और जो आशीषें आपके जीवन में आएँगी, वो सारी महिमा ये पूरा दुनिया देखने पाएगा मेरे प्रियो। हालेलुया।
सबको जय मसीह हालेलुया। मेरे प्रियो, उसी प्रकार हमें परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलना है मेरे प्रियो, हालेलुया। इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष मिले। सबको जय मसीह की।